स्वागत है। आज हम एक बेहद रहस्यमयी स्थानीय कहानी को डीकोड करने वाले हैं। आज का विषय उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर झांसी की पुरानी सुनसान गलियों से जुड़ा है। ये कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि प्यार, रहस्य और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की दास्तान है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं और झांसी के इस अनसुलझे किस्से की गहराई में चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि झांसी शहर की इन्हीं पुरानी और भूल भुलैया जैसी गलियों में उपेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी। जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता था, तब वो अक्सर रात के सन्नाटे में बिल्कुल अकेले इन सुनसान सड़कों पर घूमने निकल जाया करता था, मानो रात का एकांत उसे अपनी तरफ खींचता हो। और हम सब जानते हैं कि अंधेरा हमेशा अपने अंदर कुछ न कुछ अनकहा छिपाए रखता है। उपेंद्र की इन्हीं रातों की लंबी सैर ने आखिरकार उसे एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना शायद उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की होगी। तो हुआ यूं कि एक रात ऐसे ही सन्नाटे में भटकते हुए उपेंद्र रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा। स्रोत में बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि उस वीरान इलाके में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसने पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसका नाम था पूजा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो थी उसकी आंखें, बेहद उदास आंखें। ये कोई इत्तफाकन होने वाली मुलाकात बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो उदास आंखें जैसे किसी गहरे दुख या किसी सदमे की खामोश कहानी बयां कर रही थीं। आधी रात, सुनसान स्टेशन और एक ऐसी लड़की, ये पूरा नज़ारा अपने आप में ही कितना रहस्यमयी और बेचैन करने वाला था। खैर, समय बीतता गया। रेलवे स्टेशन के पास की वो सन्नाटे भरी रातें अब उनके रोज मिलने का ठिकाना बन गई। शुरुआत में उनकी ये मुलाकातें एक अच्छी दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे ये अनजानी दोस्ती एक गहरे प्यार में तब्दील हो गई। वैसे तो दो लोगों का मिलना और उनमें प्यार हो जाना एक बहुत ही आम बात है ना? लेकिन जिस रहस्यमयी और सुनसान माहौल में ये रिश्ता पनप रहा था, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो जल्द ही एक बहुत बड़े झटके के रूप में सामने आने वाला था। अब यहाँ एक बहुत ही अजीबो-गरीब और सख्त शर्त थी। स्रोत के मुताबिक पूजा हर रात सिर्फ और सिर्फ ठीक 12 बजे ही उपेंद्र से मिलने आती थी। ना 1 मिनट पहले, ना ही 1 मिनट बाद, बिल्कुल डॉट 12 बजे। आधी रात का ये समय, जिसे सदियों से हम रहस्य और अंधकार से जोड़ते आए हैं, वही उनके मिलने का फिक्स टाइम था। दिन के उजाले में पूजा का कभी कहीं कोई अता पता नहीं होता था। अब सोचने वाली बात है, कोई भी इंसान इस अजीब शर्त के बारे में सुनेगा तो उसके मन में शक तो पैदा होगा ही। और स्वाभाविक सी बात है, यही शक धीरे धीरे उपेंद्र के मन में भी घर कर गया। एक रात उपेंद्र खुद को रोक नहीं पाया और उसने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया, तुम दिन में कभी क्यों नहीं आती? सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, लेकिन इस सवाल के पीछे एक अनजाना डर और सच्चाई जानने की गहरी बेचैनी छिपी थी। उस वक्त उपेंद्र को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस सीधे से सवाल का जवाब उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। सवाल सुनकर पूजा बिल्कुल शांत रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, और सच कहूं तो उसकी ये खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। फिर बिना कुछ बोले वो धीरे धीरे उपेंद्र को एक पुराने, वीरान और सुनसान कब्रिस्तान की तरफ ले गई। वहां पहुंचकर उसने अंधेरे में एक पुरानी, टूटी हुई कब्र की ओर इशारा किया। जब उपेंद्र ने उस कब्र को ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस सर्द रात में उसकी सांसें जैसे वहीं अटक गईं, क्योंकि इस कब्र के पत्थर पे किसी और की नहीं, बल्कि खुद पूजा की तस्वीर लगी हुई थी। उस कब्र का सच वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सच्चाई ये थी कि पूजा की मृत्यु पूरे 5 साल पहले ही हो चुकी थी। ये सोचने वाली बात है कि जिस लड़की से उपेंद्र रोज रात ठीक 12 बजे मिलता था, जिससे उसने दोस्ती की और जिससे उसे इतनी गहराई से प्यार हो गया, वो वास्तव में कोई जीवित इंसान थी ही नहीं। वो पिछले 5 सालों से उसी ठंडी कब्र में दफन थी। ये सच्चाई किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। स्रोत बताता है कि उपेंद्र इस खौफनाक यथार्थ को जानकर अंदर तक कांप गया था, बिल्कुल सुन पड़ गया था वो। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे डरावना और विचलित कर देने वाला पहलू तो कुछ और ही है। पूजा की मौत 5 साल पहले आखिर कहाँ हुई थी? स्रोत स्पष्ट करता है कि उसकी दुखद मृत्यु उसी झांसी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल उसी जगह पर जहां उपेंद्र ने उसे पहली बार सफेद कपड़ों में और उन उदास आंखों के साथ देखा था।
जिस जगह पर पूजा की जिंदगी खत्म हुई थी, ठीक उसी जगह से उसने इस दुनिया से अपना अधूरा संपर्क दोबारा जोड़ा था। ये एक ऐसा खौफनाक संयोग है जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस बना देता है। उस खौफनाक रात के बाद आखिर क्या हुआ, ये कोई ठीक से नहीं जानता। स्थानीय लोगों की माने तो उस घटना के बाद उपेंद्र का भी कभी कुछ पता नहीं चला। शायद वो उस डरावनी सच्चाई के सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। लेकिन आज भी झांसी की उन पुरानी और सुनसान गलियों में ये किंवदंती मशहूर है। कहा जाता है कि सर्दियों की गहरी धुंध भरी रातों में आज भी उन खामोश सड़कों पर उपेंद्र और पूजा की आकृतियों को एक साथ चलते हुए देखा जा सकता है। उनका वो अधूरा सफर आज भी उस शहर की हवाओं में जिंदा है। तो अंत में ये खौफनाक कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या शाश्वत प्रेम और त्रासदी मिलकर ऐसी किंवदंतियां बना सकते हैं जो हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी जिंदा रहें? ये दास्तान सिर्फ एक डरावना किस्सा भर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक स्थानीय त्रासदी और अधूरा प्यार समय और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। भले ही हम इस कहानी की सच्चाई पर कितनी भी बहस कर लें, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देती हैं कि क्या मृत्यु वाकई में हर चीज का अंत है, या ये किसी रहस्यमयी शुरुआत का सिर्फ एक नया अध्याय है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।